दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिग की क्लासेस में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि जो इस बार 12th इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है उसका सिविक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, और आप देखिए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। और जितने भी ये क्वेश्चन है सब गूगल से खोज के आंसर मिलाया गया है। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा वो सब सटीक रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं वो मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा एक का डी, दहेग होगा। क्या होगा? एक का डी, दहेग होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं वो ध्यान दे लीजिएगा। इसका आंसर होगा बेलग्रेड। इसका आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर होगा बेलग्रेड। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो का स्थापना किया था। मतलब नाटो का स्थापना पूछा था क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं वो आप देख लीजिए और ये मेरे आंसर के अनुसार मिला लीजिए। तो इसका आंसर होगा 1949 में। नाटो का स्थापना 1949 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और इजी में क्वेश्चन था, आप लोग सही बनाए होंगे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और आप लोग क्या बनाए हैं वो मिला ले। तो इसका आंसर होगा 2014 में। 2014 में योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों जानबे करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन राज्यसभा को। तो इसका आंसर होगा, आप लोग क्या बनाए हैं वो मिला लीजिए। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, राज्यसभा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा में बिहार के सांसद की कितनी संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बिहार के संसद में कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग क्या बनाए हैं मिला लीजिए। इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए। सब अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप लोग को सब सही ही किए होंगे। अगर जो जो गलत किए हैं या सही किए हैं सभी वीडियो में बताया गया है क्वेश्चन। और आप कितना स्कोर कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में हमें बताएं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। ये आप लोग इसका आंसर क्या बनाए हैं वो मिला लीजिए। ठीक, इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर होगा बी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। फिर अगला क्वेश्चन आया था, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था किया था। तो चलिए, आप लोग सब सही आंसर बनाए होंगे और आप अपना स्कोर बताइए मेरे कमेंट में। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपा गया है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं, डी नंबर होगा आंसर, 29, डी नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य का निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र आवश्यक है। विधान परिषद के लिए पूछ रहा है तो 30 वर्ष, विधान सभा रहता तो 25 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर होगा 30 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से लिया। मतलब समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिए, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। निम्न में कौन सा संघ सूची के एक विषय है। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं वो मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, रक्षा। संघ सूची का विषय है रक्षा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था वो इसमें फौजदारी विधि को जोड़ा गया था। ठीक, तो ये भी मिला लीजिए कि आपका आंसर किया जा रहा है। आप कितना स्कोर कर रहे हैं, किए हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं वो आप लोग इस मिलान कर लीजिए। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मिला लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नगर निगम स्थापित करने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? देखिए इसका आंसर होगा सी, 5 लाख से अधिक नगर निगम की स्थापना होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा था, किसने कहा कि धर्म लोगों का अफीम है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। सब क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन का आंसर है वो सही, एकदम 100% सही है। एक आधे को मिस्टेक हो गया वो कोई बात नहीं, पर जितना भी क्वेश्चन है हमारे तरह से सब गूगल से सर्च करके मैं बताया हूँ। तो चलिए, और मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी 12th और 10th का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसका आंसर कि मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ये आपको पूछा गया था। इसका आंसर अक्टूबर 1990, 1 सितंबर 1990 है, मगर अक्टूबर 1990। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो यह है, इसलिए आपका आंसर ही होगा अक्टूबर 1990। मिला लीजिएगा। जिन छात्रों को ये अक्टूबर 1990 मारे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव अभी तो एंटोनियो गुतरेस थे और प्रथम त्रिगवेली के थे। त्रिगवेली होता है, त्रिगवेली, जो नॉर्वे का रहने वाले थे। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए, त्रिगवेली जो मारे हैं उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। ठीक, बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। 1966 जो मारे हैं उनका सब सही है। ठीक, 1966। फिर अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्या हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 5वीं मारे हैं उनका 100% सही है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो क्या 74वां संवैधानिक नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन और 73वां दिया था पंचायती राज। जो एग्जाम में पूछा गया है वो नगर निगम, तो इसका आप आंसर सी मारिएगा, 74वां। जो 74वां मारे उनका सही है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष न्यायालय कौन है? मतलब उच्चतम न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका के सबसे उच्चतम पूछा, सर्वोच्च न्यायालय कौन था? शीर्ष न्यायालय सबसे ऊंचा, तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर है। जो ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय मारे हैं उनका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति। देखिए उच्च न्यायालय के पूछा है, तो 65 वर्ष 62 वर्ष, इसका 62 वर्ष सी। जो 62 वर्ष मारे हैं उनका सही है, और जो 65 वर्ष होता है उच्चतम न्यायालय का। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? सी, 62 वर्ष। जो 62 वर्ष मारे हैं उनका सही है, मिला लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? देखिए जो 50 संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य है। ठीक, जो बी मारे हैं उनका सब सही है। फिर ब्राज़नेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये सोवियत संघ के थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ, रूस के राष्ट्रपति ब्राज़नेव थे। तो जो ब्राज़नेव सोवियत संघ मारे हैं उनका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू थे, पर अगर ऑप्शन नहीं रहता तो बारसिल टिटो ऐसे करके कोई है, पर यहाँ ऑप्शन था जो जवाहरलाल नेहरू होगा। ऑप्शन के अनुसार ये जवाहरलाल नेहरू होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो ये इस बार एग्जाम दिया जा रहा है जो 2 फरवरी से स्टार्ट था, उसी का ये क्वेश्चन आया है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, विश्व एड्स दिवस पूछा है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 1 दिसंबर मारे हैं उनका 100% सही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? देखिए ये अगर ये ऑप्शन के अनुसार कहा जाए तो यह जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऐसे ना तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती भी थे, तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है,
राज्य के शासन में किस केंद्र की अभिकर्ता कहा जाता है? मतलब राज्य में से केंद्र की ओर से राज्यपाल का होता है। ऐसा तो मुख्यमंत्री होता ही है, पर केंद्र की ओर से जो अभिकर्ता माना जाता है राज्यपाल। इसका जो ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल मारे उनका सही है, उनका सही है। आप लोग सब अपना कितना स्कोर किए हैं एग्जाम में सब अपना कमेंट बॉक्स में दें, और अगला जो आपका पेपर पड़ेगा वो भी मैं मिलान करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो वीडियो बहुत को क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, अभी 30, 31, 32 क्वेश्चन कराए हूँ, फिर अगले तुरंत इस नेक्स्ट वीडियो में आप जितने भी छूटा हुआ क्वेश्चन सबको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब हम बेल घंटी दबा दें। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग क्या मारे हैं वो मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा के 30 वर्ष, लोकसभा के 25 वर्ष। तो इसका आंसर जो भी 30 वर्ष मारे हैं उनका सही है। फिर चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर जो भी मारे हैं 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो 6 आंसर जो भी मारे हैं डी नंबर उनका सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा कहाँ है जो भारत और चीन के बीच है? और यह पूछा गया कि कहाँ है, तो जो अभी अरुणाचल प्रदेश मारे उनका सही है। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक, जो भी अरुणाचल प्रदेश मारे उनका सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर 1975। दोस्तों अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं और बाकी क्वेश्चन और बचा हुआ है तो फिर अगले वीडियो में सब बता दूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब आर्ट्स में, वो सभी का मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू माय वीडियो वॉचिंग।